हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए ये अरिथमेटिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि इस चैप्टर को के जो क्वेश्चन है को सॉल्व करने में उनको दुश्वारियां होती है। तो आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को हम इजीली कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो कुछ डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला है कि हमारा कॉस्ट प्राइस है, जिसको हम शॉर्ट में सीपी बोलेंगे। आने वाले जितने भी क्वेश्चन में हम सीपी बोलेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का डेफिनेशन क्या होता है? द प्राइस एट व्हिच वी बाय समथिंग इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पर, जिस कीमत पर हम किसी चीज को खरीदते हैं वही हमारी क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है या सीपी होती है। ओके, नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में एसपी बोलेंगे। द प्राइस एट व्हिच वी सेल समथिंग, जिस कीमत पर हम किसी चीज को बेचते हैं वो हमारी क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कब होता है? जब हम किसी चीज को खरीदे कम में और बेचे ज्यादा, तभी हमारी क्या होती है? प्रॉफिट होती है। यानी मैं बोल सकता हूं जब हमारा एसपी जो होगा हमारे सीपी से बड़ा होगा, जब हम खरीद ज्यादा में रहे और बेच कम में रहे, तो इस केस में हमारी प्रॉफिट होती है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, नेक्स्ट लॉस। लॉस में क्या होता है? जब हम खरीदते ज्यादा में है और बेचते कम में, ठीक है। यानी इस केस में हमारी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस जो होगी वो सेलिंग प्राइस से बड़ी होगी। एग्जांपल अगर मैं ले लूं प्रॉफिट के केस में, मैं एग्जांपल लेता हूं प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के केस में एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि मैंने किसी चीज को खरीदा 100 में और बेच दिया मैंने 120 में। तो आपको दिख रहा है कि 100 में खरीद रहे 120 में बेच रहे, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 रुपए का हो रहा है। नेक्स्ट वही अगर मैं लॉस के केस में लूं, अगर मैं खरीद 100 में रहा हूं और बेच में 80 में रहा हूं, तो मेरा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना का हो रहा है? 20 का हो रहा है। यानी लॉस इक्वल क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट इक्वल होता है एसपी माइनस सीपी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आइए मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। एक तो होता है कि मैंने मुझे प्रॉफिट बताइए, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो मैं माइनस करके सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, प्रॉफिट बता दिया, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस कर दिया, लॉस बता दिया। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा? तो आप याद रखना, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा? इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या है? लॉस डिवाइडेड बाय, मतलब कितने रुपए लॉस हुआ, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यहां से एक चीज मुझे दिख रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, हमेशा उसको क्या कर रहा हूं मैं? कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट कर रहा हूं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट कर रहा हूं। इसको मैं आगे और डिटेल में इसको बताऊं। ओके, नेक्स्ट देखिए मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का डेफिनेशन, मार्क प्राइस क्या होता है? जो प्रिंटेड प्राइस होता है, जो आप कोई चीज को खरीदते हो, ठीक है, कोई बुक ही खरीद रहे हो, बुक में प्राइस होता है, मान के चलो कि 500 रुपीस प्राइस है, तो प्रिंटेड प्राइस है, उसको लेबल किया, उसी को मार्क प्राइस कहते हैं। अब मार्क प्राइस में क्या मिलता है? हमको डिस्काउंट मिलता है। मार्क प्राइस पे देखिए, कॉस्ट प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं देगा। अगर हम आप खरीद ही रहे हैं किसी चीज को 100 रुपए में, तो उसमें मैं डिस्काउंट दूंगा तो मुझे हमेशा लॉस ही होगा। तो मार्क प्राइस क्या होता है? जो एक्चुअल प्राइस से जो बढ़ाकर प्राइस निकला, या जो लेबल प्राइस होता है, जो प्रिंटेड प्राइस होता है, उसे हम मार्क प्राइस कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम एमपी बोलेंगे आने वाले क्वेश्चन। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस इनटू 100%। ओके, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आने वाले क्वेश्चन में इसका हम यूज करेंगे, ये आप याद रखिएगा। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है किसके इक्वल होता है? 100 माइनस डी परसेंट है, डी मींस यहां में डिस्काउंट है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस पी परसेंट है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता है? 100 माइनस डी परसेंटेज, और मार्क प्राइस क्या होता है? 100 प्लस पी परसेंटेज। ये हमारा बेसिक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए कुछ और बेसिक की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ कुछ देखता हूं। अब देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, आप क्या मैंने लिखा था? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100%, या लॉस परसेंटेज को रिकॉल करेंगे तो लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100%। तो इससे एक बात हमें समझ में आई कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं, यानी जो हमारा बेस होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। अब एक मैं एग्जांपल लेता हूं। मान के चलो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किसी आर्टिकल को बेचने पर 20% का मुझे प्रॉफिट होगा। अब 20% का प्रॉफिट से देखिए मैं क्या क्या निकाल सकता हूं। 20% प्रॉफिट को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 1/5 आएगा। अब मुझे पता है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज का जो बेस होता है वो क्या होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/5। ये जो नीचे वाला वैल्यू है ना, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। यानी मैं बोल सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है? 5 यूनिट है, ठीक
अगर मुझे बोला प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का तो ऊपर में प्लस का साइन दे दो, ठीक है। तो 5 यूनिट में मैं खरीद रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस का खरीदना, 5 यूनिट में मैं खरीद के बेच रहा हूँ, बेचने पर 1 यूनिट का प्रॉफिट है, तो सेल कितना में कर रहा हूँ 5 + 1 यानी 6 यूनिट में सेल कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। इसी तरह का और एग्जांपल लेता हूँ, किसी आर्टिकल को बेचने पर 25% का मुझे लॉस हो रहा है। देखिए 25% का लॉस का मतलब क्या होगा, 25% जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, लॉस के लिए आप माइनस दे दो। अब मुझे पता है कि लॉस हो क्या करते हैं, लॉस को भी हम कॉस्ट प्राइस में ही कैलकुलेट करते हैं, तो नीचे वाला वैल्यू में यही मेरा सीपी होगा, यानी मैं बोल सकता हूं कि सीपी = 4 यूनिट, 4 यूनिट में मैं खरीद रहा हूं और बेचने पर मुझे 1 रुपए का लॉस हो रहा है या 1 यूनिट का लॉस हो, तो बेच कितना मेरा बेच रहा हूं 4 - 1 यानी 3 यूनिट पे बेच रहा हूं। यानी अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज मुझे पता है तो वहां से मैं सीपी और एसपी का मैं रेशियो निकाल सकता हूं, वहां से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकता हूं, ओके। एक और आप चीज लिख लीजिए नोट लिखकर, कॉस्ट या इकोनॉमिक, फिर नेक्स्ट आता इसी को मैं अगर परसेंटेज लगिए तो मैंने फ्रैक्शन बोला, इसी को अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो एक आप नोट लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। कॉस्ट प्राइस को मैं हमेशा हम 100% ही कंसीडर करते हैं, ये बातें आप ध्यान में रखना, कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम 100% कंसीडर करते हैं, ओके। अब अगर यहाँ पे भी ऐसे ही दिया होता है कि एक आर्टिकल को बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो, तो इसी को अगर मैं परसेंटेज में रिप्रेजेंट करूं तो मैं क्या बोलूंगा, सीपी पे मैं बोलूंगा हमेशा क्या होगा 100% होगा। एसपी कितना में होगा, देखिए एक आर्टिकल को मैं बेच रहा हूं, बेचने पर 20% का प्रॉफिट होगा, अब मेरा कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है 100%, तो अगर बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 120%, यानी 120% में मैं सेल कर रहा हूं। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड करो, लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस कर दो, या इसलिए यहां पर है। उसी तरह से मैं बोलूं कि 25% का लॉस हो तो सीपी तो मेरा कितना होगा 100% होगा, और 20% लॉस होगा तो मेरा एसपी कितना होगा, 100 में से 25% माइनस कर दूंगा, यानी 75%। ये मैं माइनस कर रहा हूं, जस्ट लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर देना, 100 में से 25 माइनस करोगे आप डायरेक्ट कितना आएगा 75%। तो ये बातें आप ध्यान में रखना, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में 100% में ऐड करेंगे हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा, या अगर लॉस हो रहा है तो 100% में माइनस करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ओके। तो जितना बेसिक था, जो भी मेरा टर्मिनोलॉजी था, जो भी मेरा कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया, ठीक है, इतना ही इसका बेसिक है। अब आते हैं हम डायरेक्ट चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 1, find the cost price of an article which is sold at ₹480 at a profit of 20%। यहाँ पे बोल रहा है कि एक आर्टिकल को मैं अगर मैं 480 रुपए में बेच रहा हूँ, 480 मेरा क्या है सेलिंग प्राइस है, क्या करना, एक आर्टिकल को अगर मैं 480 रुपए में बेच रहा हूँ तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा, तो मुझसे पूछ रहा है कि बताइए कि कॉस्ट प्राइस कितना। देखिए अगर मैं इसको दो मेथड से कर सकता हूँ, एक तो परसेंटेज, दूसरा फ्रैक्शन, तो जहां पे इजी डेटा है वहां पे मैं क्या करता हूँ परसेंटेज मेथड से यूज करता हूँ। एक आर्टिकल को बेचने में बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट है, मुझे देखिए ध्यान से 20% का प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100% होता है, अगर 20% प्रॉफिट होगा तो सेल कितना में कर रहा है, 120% में सेल करेगा, बोला था ना मैंने प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे 100% में ऐड करेंगे, तो 120% में सेल करेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 480 रुपए में सेल करा, तो मैं बोल सकता हूं कि 120% का मतलब ही है 480 रुपया, ठीक है, 120% का मतलब ही 480 रुपया, 1% का मतलब कितना होगा, परसेंट को यही रहना, 120 को यहां ले जाओ, 480 बटे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। मुझसे पूछा है क्या व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हमेशा 100% होता है, यानी 1% की वैल्यू मुझे पता है 480 बटे 120, मुझसे पूछा है कि 100% की वैल्यू बताएं, यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बताओ, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100% होता है 480 बटे 120 इनटू 100, ठीक, 10 कटा 12 चौकिया 42, यानी मेरा कितना हो गया 400 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये मेरा आंसर है, ठीक है, काफी सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। अब देखिए क्या बोल रहा है,
एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल को 630 रुपए में बेचने पर मुझे क्या हो रहा है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। मुझसे पूछ रहा है बताइए कि कॉस्ट प्राइस कितनी है। अब इसको भी मैं परसेंटेज में बना सकता हूँ, चलिए इसको भी मैं परसेंटेज में बना, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, इसको मतलब सेल कितना भी करें तो पता होना चाहिए कि सेल करूंगा मैं 112.5%, क्योंकि सीपी तो 100 है ना, ठीक है। तो इसपी क्या होगा, 100 में 12.5 ऐड कर दूंगा, 112.5। तो आप देखो, लेकिन सेल कितना में कर रहा हूँ एक्चुअल में 630 रुपए, 112.5 का ही वैल्यू होगा, 630 रुपए के बराबर होगा। 1% का वैल्यू किसके बराबर, 630 बटा 112.5। हमसे पूछेंगे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 630 बटा 112.5 = 100, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये क्या है ना, देखिए जब भी डेसिमल में हो या मेरा फ्रैक्शन में हो तो वहां पे क्या होता है ना कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है ऐसे सॉल्व करना। तो जब भी आपका होल नंबर में दिया हो, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, वहां पे तो आप डायरेक्ट परसेंटेज से बना, लेकिन जहां पर ऐसे डेसिमल में दिया हुआ, फ्रैक्शन में दिया हुआ परसेंटेज, तो वहां पे आप फ्रैक्शन मेथड यूज करोगे, ज्यादा बेटर। अब देखो यहाँ पे मैं फ्रैक्शन मेथड कैसे यूज करता हूँ, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। ऑब्वियसली आपको देखिए ये 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया था, परसेंटेज में मैंने आपको पूरा परसेंटेज टेबल मैंने बताया, लिखवाया, ठीक है। मैंने कहा भी था उसको याद करें, क्योंकि इसका यूज जो है ना आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 12.5% को आपको कन्वर्ट करने में बढ़ जाना, आपको वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो 12.5% मतलब 1/8 होता है, मुझे पता है कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, और यहाँ बोला है क्या, प्रॉफिट होगा ना, 1 यूनिट यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस मेरा 8 यूनिट होगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरा, 8 + 1 9 यूनिट होगा। या फिर क्वेश्चन में क्या बोला, सेलिंग प्राइस कितनी है, 630 यूनिट, तो मैं बोल सकता हूँ 9 यूनिट का मतलब ही 630 है। देखिए हमसे 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 630, अब से पूछे कॉस्ट प्राइस इसका मतलब 8 यूनिट का वैल्यू पूछा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, डिवाइड करेंगे 630 बटे 9 करिए, यहाँ पे 9 7 63 यानी 70 रुपए होगा। 1 यूनिट का मतलब 70 रुपया, 8 यूनिट का मतलब कितना होगा, 70 × 8 करोगे 8 7 56 560 रुपये हो गया, यानी हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 560 रुपए, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, फ्रैक्शन मेथड ज्यादा आसान, परसेंटेज मेथड, तो डेटा पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज करो, परसेंटेज या फ्रैक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट ₹720 एट ए लॉस ऑफ 40%। बोला है कि एक आर्टिकल को 720 में बेचने पर 40% का लॉस हो। अब 40% का लॉस हो, इसका मतलब मैं कितना परसेंट में बेचूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि लॉस होने पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे 100 में से, और प्रॉफिट होने पर 100 में से प्लस करेंगे। तो 40% का लॉस का मतलब 60% में मैं बेच रहा हूं, जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 720 में बेच रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं 60% का मतलब ही 720 रुपया, 1% का मतलब क्या होगा 720 रुपए बटा 60। पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 720 बटा 60 × 100, यही हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। तो काटेंगे 6 से काटेंगे 12 दफा जाएगा, 12 × 100 1200 रुपया मेरा आंसर होगा, 1200 रुपये का आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट 720 एट ए लॉस ऑफ 37 and 1/2%। अब यहां पे फिर वही दे दिया, एक आर्टिकल को बोला 720 में बेचने पर 37 and 1/2% हमें क्या हो रहा है लॉस हो। देखो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 3/8, लॉस हो रहा है माइनस, यानी ये मेरा सीपी कितना हुआ मेरा 8 यूनिट को, तो एसपी कितना हो जाएगा 8 में से 3 को माइनस कर दो 5 यूनिट होगा, जबकि एसपी कितना दिया हुआ 720 दिया होगा। मैं बोल सकता हूं 5 यूनिट का मतलब भी 720 रुपया है, 1 यूनिट का मतलब कितना होगा 720 बटा 5। हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस बताइए, कॉस्ट प्राइस कितनी, यहां से 8 यूनिट देंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काटोगे 5 × 5 5 × 20 5 × 20, तो यहां करोगे 8 × 32 8 × 32 से 35 5 3 यानी 1152 रुपए हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 5।
अब देखिए ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। अब तक मैंने क्या किया, 4 क्वेश्चन के हमने बेसिक किया कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, लॉस दिया हुआ था, ये प्रॉफिट दिया हुआ था, वहां से मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला। अब यहाँ देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। A shopkeeper sells his article at 69.3% profit on SP। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो अपने सामान को 69.3% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, और वो प्रॉफिट वो किस पे रहा है, सेलिंग प्राइस पर होता है। जनरली क्या होता है, हमें पता है कि कॉस्ट पर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि 69.3% जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो सेलिंग प्राइस पर होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए 69.3% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए। 69.3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। अब जनरली मुझे पता है कि ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है, जब प्रॉफिट या लॉस हो तो वो नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है पहले से कि नहीं भैया, जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, नीचे वाले वैल्यू क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। और ऊपर वाले क्या होगा, प्रॉफिट है तो प्लस कर दे तो साइन देखो। अब यहाँ पे ध्यान से, मैं किसी चीज को 6 यूनिट में बेच रहा हूं, मेरा सेलिंग प्राइस कितना, 6 यूनिट है। मैं किसी चीज को 6 यूनिट में सेल कर रहा हूं, तब मुझे 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 6 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, खरीदे कितना में, 6 में बेचा तब 1 रुपए प्रॉफिट, इसका मतलब मैं खरीदा था 5 रुपए में ना। ध्यान देना, 6 रुपए में बेच रहा हूं, यहाँ पर क्या होगा ना, प्लस नहीं होगा, 6 + 1 7 नहीं होगा। कॉस्ट अगर 7 हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस से कम होना चाहिए। 6 में बेचा तब 1 का फायदा, इसका मतलब 5 ही में बेचा था, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5 ही रुपए। हमसे पूछा गया फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, तो लिखो यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए है, ये मेरा प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय सीपी कितना है, 5 है, इनटू 100%। 1/5 का होता है, ये काट लो 20%, 20% हो जाए एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। 20% ऑप्शन बी, ओके। ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A man sells his goods at 25% loss on SP। डिट्टो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि एक पर्सन है किसी आर्टिकल, अपने आर्टिकल को बेच रहा है 25% लॉस पे ऑन SP। लॉस हो रहा है, किसको हो रहा है, SP पर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो देखो 25% लॉस, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/4 होगा। अब जनरली लॉस क्या होता है, सीपी पर होता है, लेकिन यहाँ बोल दिया कि लॉस हमारा एसपी पर होता है, इसका मतलब ये नीचे वाले वैल्यू क्या होगा, लॉस के लिए मैंने माइनस दिया, नीचे वाले वैल्यू मेरे एसपी। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला है कि मेरा कोई आर्टिकल है, उसका सेलिंग प्राइस 4 रुपए या 4 यूनिट, किसी आर्टिकल को मैं 4 रुपए में बेच रहा हूँ, तब मुझे 1 रुपए का लॉस होगा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अरे 4 में बेचा हूं तब 1 रुपए का लॉस हुआ, इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा होना चाहिए ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। अब ध्यान दो, 4 रुपए में बेचने पर 1 का लॉस हुआ, इसका मतलब मैं खरीदा 5 में था, 5 में खरीदा ना, इसका मतलब यहाँ पे ये ध्यान रखो ना कि लॉस हो रहा, सेलिंग प्राइस अगर 4, कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा होगा ना, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा, 5 यूनिट है। तो मुझसे फिर क्या पूछ रहा है, एक्चुअल लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, तो एक्चुअल लॉस पर ये मेरा लॉस है, तो एक्चुअल लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है, लॉस कितना है, 1 है डिवाइडेड बाय सीपी 5 है इनटू 100%, 20% मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। बहुत आसान क्वेश्चन, बोला कि 14 आर्टिकल जो है, 16 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो 14 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस के इक्वल है। देखिए 16 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है कितना होगा, 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 16 इनटू सीपी, वो इक्वल है 14 आर्टिकल का एसपी के, बस हो गई। 16 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकालो ना, सीपी और एसपी का रेशियो निकालो, सीपी बाय एसपी कितना होगा, 14/16, सिंपलीफाई करो, 2 7 14, 2 8 16, इसका मतलब मेरा सीपी
और एसपी कितना है, सीपी आया मेरा 7, एसपी आया मेरा 8। अब यहाँ पे ध्यान दो, सीपी मेरा 7 है, एसपी मेरा 8 है, यानी खरीद रहा हूं मैं 7 यूनिट, बेच रहा हूं 8 यूनिट, तो ऑब्वियसली मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है, ठीक है। तो मुझसे पूछा है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कितना, प्रॉफिट कितना है, 1 डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी कितना है 7 इनटू 100%, 1/7 का मतलब कितना परसेंट होता है पता होना चाहिए आपको, 14 से 2/7%, 14 से 2/7 तो ये 14.28%, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये प्री में आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन कुछ होते हैं, वो आपके पेपर में 20 से 10 से 20% ही देखने को मिलेगा, बाकी क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी और टू मॉडरेट ही है। ये सब क्वेश्चन भी क्या प्रीवियस में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए, the profit earned when an article is sold for rupees 840 is 10 times the loss incurred when it is sold for rupees 620। यहाँ कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन में जब किसी आर्टिकल को मैं 840 में बेच रहा हूँ ना, तो यहाँ ध्यान दें, मान लीजिए ये मेरा क्या सीपी है, ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट अर्न एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीस 840, 840 में बेचने पर मुझे बोला कि प्रॉफिट होगा, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, 840 में बेचने पर मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरा सीपी मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, बोला कि 840 में बेचने पर प्रॉफिट होगा, तो क्या होगा, सीपी से ज्यादा होगा, उसको मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉस इंकर व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीस 620, और बोले कि 620 में बेचने पर मुझे क्या होगा, लॉस होगा, तो कॉस्ट प्राइस से कम होगा ना, तो कॉस्ट प्राइस से कम होगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस का। 840 में बेचने पर फायदा होगा, 620 में बेचने पे क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। किसी आर्टिकल को 840 रुपए में बेच रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट होगा, मैं सीपी मेरा कॉस्ट प्राइस है, मैं सीपी एज्यूम करता हूँ, 840 में बेचने पर प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, और 620 में बेचने पर लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस से कम है। अब बोला कि 620 में बेचने पर जितना लॉस हो रहा है, सॉरी 840 में बेचने में जितना प्रॉफिट हो रहा है ना, सॉरी 620 में बेचने में जितना लॉस हो रहा है ना, 840 में बेचने पर उसका 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसका 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक बेसिक से मैं तरीका से बताता हूं, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूं, मान लेता हूं कि 620 रुपए बेचने पर 100 रुपए का लॉस हो, 620 में बेचने पर मुझे क्या हो रहा है, 100 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 840 में बेचने पर क्या होगा, 10x प्रॉफिट होगा, x 620 में बेचने पे 100 रुपए का लॉस हो, तो 840 में बेचने पे क्या होगा, उसका 10 गुना, तो x का 10 गुना कितना होगा, 10x, तो प्रॉफिट मेरा 10x प्रॉफिट होगा। यहां मुझे बताइए, तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा एसपी है, ये मेरा क्या है, लॉस है, 620 में बेच रहा हूं तो 100 रुपए का लॉस होगा, इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 620 प्लस x होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर एसपी को उधर ले जाएगा, लॉस प्लस एसपी होगा, वही तो लिखना, 620 में बेचा तो x का लॉस होगा, 620 प्लस x मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, एसपी मेरा 840 है और प्रॉफिट मेरा कितना है, 10x है, तो मेरा सीपी कितना होगा, 840 में से 10x घटा तो ये मेरा क्या होगा, सीपी। अब देखो ना, दोनों सीपी सीपी है तो दोनों इक्वल होगा ना, लिख लो यहां पे 620 प्लस x इक्वल टू 840 माइनस 10x, तो 10x उधर लाओगे कितना हो गया, 11x, 840 से 620 माइनस करोगे कितना आएगा, 220 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 22 20 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मुझे बताइए तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यहां से मैं कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट कर लेता हूं, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 620 प्लस 20 इक्वल टू यानी 640 रुपए। अब 640 रुपए मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड हिज गुड्स। अब पूछा कि बताओ कितने रुपए में अपने सामान को बेचे, इफ ही वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट, अगर उसको 20% प्रॉफिट कमाना है तो अपने सामान को कितने रुपए में बेचेगा। अब देखिए मेरा आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, मेरे सामान की कीमत है 640 रुपए,
तो बोले कितना रुपया में बेचे ताकि उसको 20% का फायदा। 20% का फायदा मतलब कितना परसेंट में बेचेगा, 120% बेचेगा। तो 640 के 120% निकाल लो, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट लो, 12 चौके 48, 8 4 12 के बाद 4 76 यानी 6 7 68 रुपए में बेचेगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हमारा बेसिक मेथड है जिसका थ्रू मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या था, 840 में बेचने प्रॉफिट होगा, 620 में बेचने पर मुझे लॉस होगा। तो मैं क्या यूनिट में मान रहा हूँ कि 1 रुपए का मुझे लॉस होगा, तो क्या होगा उसका 10 गुना मुझे प्रॉफिट यानी 10 रुपए प्रॉफिट होगा। अब एक काम करो, इन दोनों का आप क्या करो डिफरेंस निकालो। 840 और 620 का अगर आप डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 220 आएगा। ठीक है, 840 और 620 का अगर डिफरेंस निकालोगे तो आप कितना आएगा, 220 आएगा। अब क्या करो, ये जो 220 है ना, इसको क्या कर लो आप 1:10 में डिस्ट्रीब्यूट कर। तो देखो 10 प्लस 1 यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 220। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 रुपए होगा। 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 20 हो गया। 10 यूनिट का मतलब कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे 200 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो एक क्या हो रहा है, एक लॉस हो रहा है, यानी 620 में बेच रहे तो 1 यूनिट का मतलब 20 रुपए हो रहा है। तो 620 रुपए में मैं बेच रहा हूँ तो 20 रुपए का लॉस होगा, और जबकि मैं 840 में बेच रहा हूँ तो 200 रुपए का फायदा, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। इस यहाँ से देख लो दोनों तरीके से, 620 में बेच रहा हूँ तो 20 का लॉस होगा, इसका मतलब मैं खरीद कितना कर रहा हूँ, 640 में खरीद रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर 840 में मैं बेच रहा हूँ तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 840 में से 200 माइनस करोगे तभी क्या आएगा, 640 आ जाएगा। तो मेरा काम क्या रहेगा, सिंपली मैं दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा, और अगर मैं मान लूं कि 1 यूनिट लॉस हो रहा है तो उसका क्या होगा, 10 रुपए यानी 10 यूनिट प्रॉफिट होगा। तो 1:10 में क्या करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, डिवाइड कर 220 को 1:10 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 और 200 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, 620 में बेचने में 20 का लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस मेरा 640 हो गया। अब बोल रहा है कि कितना मैं बेचूं ताकि 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट के लिए 120% में बेचना पड़ेगा। अब करोगे तो वही आ जाएगा 768 मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये होगा मेरा शॉर्ट मेथड में होगा। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीस 717 इज 11 से 1/9% मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट सोल्ड एट रुपीस 527। इसका मतलब ये बोला है कि 527 में बेचने पर लॉस हो रहा है और 717 में बेचने पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस से 11 से 1/9% ज्यादा। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 717 लिखूंगा और क्या कर लिखूंगा 527। ठीक है, 717 और 527 का मैं क्या करूंगा, डिफरेंस निकालूंगा। तो डिफरेंस कितना होगा, 0 9 1 190 होगा। ठीक है, अब ध्यान देना क्या बोलूं, 717 बेचने पर कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 11 से 1/9% ज्यादा हो रहा है लॉस से। तो 11 से 1/9% को साइड में लिखो, 11 से 1/, ठीक है 11 से 1/9% देखिए, 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरा 1/9। ठीक, 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9। 717 बेचने पर लॉस से इतना परसेंट ज्यादा प्रॉफिट होगा, लॉस से इतना परसेंट ज्यादा होगा। इसका मतलब प्रॉफिट हो गया ज्यादा है तो पूरा प्लस है, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट होगा ना वो लॉस से ज्यादा होगा। तो अगर मैं लॉस को अगर मैं 9 कंसीडर करूं, मतलब 9 यूनिट अगर लॉस आ रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 ज्यादा होगा, उससे 9 प्लस 1 ज्यादा होगा 10 होगा। तो आप एक काम करो, इसको 190 को 9:10 में डिवाइड करो। 9 यूनिट क्या हो रहा है मेरा, ये ध्यान रखिए लॉस हो रहा है, ये 10 यूनिट मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखो 9 प्लस 10 कितना होगा, 19 होता है। 19 यूनिट का वैल्यू 190 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, डिवाइड करोगे तो 10 रुपया आएगा। इसका मतलब 9 यूनिट का मतलब कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 90 रुपया आएगा।
10 यूनिट का मतलब क्या होगा, 10 से डिवाइड कर दो 100 रुपए, इसका मतलब क्या होगा, ये लॉस है ना, यानी 557 रुपए बेचने पर 90 रुपए का लॉस हो, और 717 में बेचने पर 100 रुपए की क्या हो रहा है मुझे प्रॉफिट हो। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यहाँ ध्यान दो, 717 में बेच रहा हूँ तो 100 रुपए का प्रॉफिट है, तो 100 माइनस कर दो ना, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 617 मेरा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। या ध्यान से यही देखो ना, 527 में बेच रहा हूँ तो 90 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 527 से 90 ऐड करोगे तभी क्या आ जाएगा, 617 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गया। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब क्या बोल रहा है कि अगर उसको 10% प्रॉफिट कमाना है तो कितना परसेंट पे क्या करे, वो सेल करे। तो 10% प्रॉफिट कमाना तो कितना परसेंट पे सेल करेगा, 110% पे सेल करेगा। तो कॉस्ट प्राइस सेल है उसके 110% निकाल दो, आंसर आएगा 0 कैंसिल आउट हो गया। अब एक काम करिए 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11 से 77, 11 होता है, 11 प्लस 7 कितना होता है, 8 होता है, 1, 11 6 66 प्लस 1 67/10, इसका मतलब कितना होगा, 678.7 मेरा आंसर हो जाएगा, 678.7 ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, A shopkeeper sells at 9% loss. एक शॉपकीपर, एक दुकानदार 9% लॉस पे बेचता है। Had he sold it ₹750 में, अब क्या बोला कि अगर 750 रुपए और ज्यादा में बेचता तो उसको क्या होगा, 7% का फायदा होगा। तो यहाँ पे देखो इसको बनाना है, मैं क्या लिखता हूँ पहले 100%, आपको पता है सीपी हमेशा 100% होता है, ठीक है। अब देखो दो, यहाँ पे दो सिनारियो, A shopkeeper sells at 9% लॉस। पहले क्या बोला कि एक शॉपकीपर जो है ना 9% लॉस पे बेच रहा है, तो मुझे पता है कि कॉस्ट प्राइस 100%, अगर मैं 9% लॉस पे बेच रहा हूँ, एक्चुअल में कितना परसेंटेज पे बेच रहा हूँ, तो 100 में से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 91%, इसका मतलब मैं बेच रहा हूँ 9% लॉस होगा, इसका मतलब मैं 91% बेच रहा हूँ। अब क्या बोला, अगर 750 रुपए और ज्यादा में बेचते आप, यानी उस सामान के लिए 750 रुपए अगर और ज्यादा आप चार्ज करते तो आपको 7% का प्रॉफिट होगा। तो 7% प्रॉफिट का मतलब कितना परसेंट पे सेल करूंगा, तो 100% अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है 7% अगर मुझे प्रॉफिट हो, इसका मतलब मैं 107% पे सेल कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले मैं 91% पे सेल कर रहा था, ठीक है, अब मैं क्या हो रहा हूं, 107% पे सेल कर रहा हूं। तो एक्चुअल में मेरा कितना परसेंट ज्यादा पे मैं सेल कर रहा हूं, मेरा सेलिंग कितना परसेंट बढ़ा हुआ, या मेरा जो सेल है ये क्या हो गया, मेरा एसपी है ना, दोनों एसपी है, ठीक है। पहले मैं 91% पे सेल कर रहा था, अभी मैं सिर्फ 107% पे सेल कर रहा हूं, तो मेरा एसपी कितना बढ़ा, यानी 16% में ज्यादा मेरा एसपी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, यानी 16% में ज्यादा पर बेच रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नहीं आप 750 रुपए ज्यादा बेच रहे हो। देखो परसेंटेज के हिसाब से देखो कि मैं 16% ज्यादा बेच रहा हूं, लेकिन मैं रुपीस में देखूं तो 750 ज्यादा बेच रहा हूं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 16% का मतलब कितना हो, 750 रुपया होगा। तो हमसे पूछा क्या, कॉस्ट प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस पता है आपको 100% होता है, तो 16% मतलब 750 है, तो 1% का मतलब कितना होगा, 750/16। पूछा है कि कॉस्ट प्राइस मतलब 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई करो ना, ठीक है। अब देखो आंसर आ गया डेसिमल में, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करूं 4 से काटता हूं, चलो 25 बार, फिर 2 से काटता हूं, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, कुछ नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई करो, 25 को 375 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 25 125, 5 12, ठीक है, 25 7 175, 12 कितना होगा, 187, 7 आप लगा 18, 25 से 75, 75 प्लस 8 कितना 83, 93 बाई 2 करो, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 4687.5, 4687.5 कितना मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मैंने एक बार लिखा, ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 100% है, तो सेलिंग प्राइस 9% लॉस का मतलब 91% पे सेल कर रहा है, और 7% प्रॉफिट मतलब 107% पे सेल कर रहा है। आप इसको शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, देखिए शॉर्ट में याद कर लीजिए, अगर दोनों देखिए लॉस, अगर दोनों, ठीक है, दोनों अगर लॉस लॉस तो माइनस कर दो, दोनों अगर मेरा प्रॉफिट प्रॉफिट हो, मतलब पहले भी अगर प्रॉफिट रहा था बाद में भी प्रॉफिट है, तो क्या कर लो माइनस करो, और एक प्रॉफिट दूसरा लॉस हो तो ऐड करो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, या पहला वाला मेरा लॉस हो, दूसरा वाला मेरा प्रॉफिट,
तभी क्या कर लो ऐड कर लो। जैसे यहाँ पे पहले क्या बोल रहा था कि पहले 9% लॉस हो रहा था, अभी मैं 750 रुपए ज्यादा बेच रहा हूँ तो मैं 7% प्रॉफिट हो। एक प्रॉफिट है, दूसरा लॉस। अब क्या हम कुछ मत करना, 9 + 7 कर लेते हैं आप 16%। इसका मतलब 16% का मतलब 750। ठीक है, तो दोनों प्रॉफिट दोनों लॉस हो तो नेगेटिव, दोनों प्रॉफिट है तो दोनों को माइनस करो, एक प्रॉफिट एक लॉस हो तो क्या करो ऐड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a shopkeeper sells his good at 7% profit. Had he sold it rupees 4248 more, then he would gain 13%. डिटो सेम है, पहले क्या बोला कि his good at 7% profit, पहले 7% प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, अभी बोल रहा है कि 13% प्रॉफिट होगा। तो देखो दोनों प्रॉफिट तो मैंने क्या बोला था माइनस कर दो, 13% और 7% का माइनस करो कितना आएगा 6% आएगा। इसका मतलब क्या होगा 6% का मतलब ये है 4248, तो 1% का मतलब कितना होगा 4248 by 6। हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना 100, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये स्टार्ट हो 6 7 42 6 6 क्या सिंगल डिजिट, एक सिंगल डिजिट जब दो लगातार डबल डिजिट को डिवाइड करता है तो बीच में 0 आता है। इसका मतलब मैंने कितना होगा 70800, ये मेरा आंसर होगा कॉस्ट प्राइस 708। तो प्रॉफिट और लॉस का ये फर्स्ट क्लास हम इधर तक ही रखते हैं। इस क्लास में हमने क्या सीखा, हमने बेसिक सीखा, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस कहते कैसे हैं, कुछ हमने फार्मूला सीखा और हमने कुछ बेसिक वगैरह क्वेश्चन की 11 क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, चलिए मेरे तक